हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइज फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी हो गई कहाँ जा रही हूँ। तो कहीं जा नहीं रही हूँ एक्चुअली। आज हम लोगों की शादी को पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं, तो बस उसी का एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। सबसे पहले जाएंगे अभी विंध्याचल दर्शन करेंगे, उसके बाद शाम का सीन देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो मैं मस्त अपना रेडी हो गई हूँ। ये साड़ी मैंने ऑफलाइन ली थी, तो मैं लिंक तो नहीं दे पाऊँगी इसका आपको, बट मैंने बहुत सारे साइट्स पे ऑनलाइन इसको देखा हुआ है। तो अगर आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। रात में भी छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, मैं सब इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा सुबह से मैंने क्या क्या किया। तो चलिए चलते हैं, जो भी होगा सब आपको ब्लॉग दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं अपनी लोकेशन की तरफ। एक्चुअली टाइम काफ़ी लगता है जाने में। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर है टोटली विंध्याचल। और ये मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे कुछ ऐसे ही चाहिए थे पतले कपड़े में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस टाइप के ही कपड़े आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। हम लोग पहुँचे विंध्याचल और इतना सुंदर ये कॉरिडोर बन गया है लिटरली। मतलब जब मैं आती हूँ तब मुझे यहाँ पे कुछ नया ही देखने को मिलता है हमेशा। इससे पहले जब मैं आई थी तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, मतलब बन रहा था कॉरिडोर। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम चल रहा है। हम लोग 4 बजे के आस-पास पहुँचे, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि बहुत हालत ख़राब थी। और फिर हम लोग दर्शन करने के लिए गए, प्रसाद वग़ैरह हम लोगों ने लिया। साथ में मम्मी-पापा भी मेरे आए हुए थे, क्योंकि जब मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उस वक़्त मम्मी ने ऐसा बोला था कि जल्द से जल्द उनकी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं उनके साथ दर्शन करने आऊँगी। तो बस हम लोग वहीं गए दर्शन करने के लिए और हम लोग ने प्रसाद वग़ैरह अपना यहाँ से लिया। और अब तो मंदिर बहुत ही अलग तरीके से बन गया है। आने वाले टाइम में थोड़ा ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इतने ईज़िली अब तो दर्शन मिल जा रहा है अभी, लेकिन आगे के टाइम में इतनी ईज़िली दर्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और ये सब पूरा जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है वो पत्थर पे नक्काशी किया गया है। बहुत सुंदर-सा अंदर का इंटीरियर है इसका। और जितना भी आप देखेंगे उतना ही आपको कम पड़ेगा। कभी मैं फुर्सत में अगर जाऊँगी तो मैं आगे भी यहाँ पे अष्टभुजी काली खो है, मैं वहाँ का भी पूरा आपको व्लॉग शूट करके दिखाऊँगी। और ये है वहाँ का कॉरिडोर देखिए। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये रहने के लिए लोगों के तैयार किया गया है। यहाँ पे बहुत अलग-अलग तरीके की मंदिरें हैं अंदर। अगर आप जाएँगे, शिवलिंग है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, राधा कृष्ण की मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं अंदर। आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे मंदिर जाने को। और मंदिर में शूट करना अलाउ नहीं था। एक टाइम मैंने किया था, आपको मेरा लास्ट व्लॉग याद होगा तो उसमें, लेकिन अब इस बार नहीं हो पाया तो इस वज़ह से मैंने शूट भी नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो पहले यहाँ पे एक कुंड हुआ करता था, अब उसको दूसरी साइड से फिर शिफ्ट कर दिया गया है। उसका दूसरी साइड से रास्ता ओपन कर दिया गया है। तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे दर्शन करने। गर्मी इतनी ज़्यादा है और हालत इस समय बहुत ज़्यादा वाली ख़राब है। और फिर उसके बाद ये हनुमान जी की यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे। मुझे याद है ये मंदिर जब मेरी शादी हुई थी और हम लोग जब विंध्याचल दर्शन करने आए थे, तो यहीं पे खड़े होके हम लोग ने एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई थी। अगर मुझे मिलेगी तो मैं यहाँ अटैच करूँगी, आप देखिएगा वो फ़ोटो। और फिर उसके बाद अंदर छोटी-छोटी बहुत सारी मंदिरें, हम लोग वहाँ पे दर्शन किए। हर जगह की अपनी-अपनी मान्यता होती है। फिर उसके बाद ऐसा कहते हैं कि आप कहीं पे भी जाओ तो वहाँ से तीर्थ स्थान पे अगर आप कहीं जाओ, तो वहाँ से बिना खरीदे कुछ भी वापस नहीं आना चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़े से चूड़ियाँ वगैरह ली, कड़े वगैरह, वैसे यहाँ पे मिलता भी काफ़ी अच्छा है। तो हम लोग ने इस बहाने कुछ थोड़ा बहुत ले भी लिया था। मम्मी के लिए लिया, घर में हमारे बहुत सारी मेड लोग हैं, मैंने उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। क्योंकि बैंगल्स एक ऐसी चीज़ होती है, आप जितना किसी को गिफ्ट करते हो तो वो काफ़ी खुश होता है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई गिफ्ट करे बैंगल्स तो। उसके बाद फिर ये है मंदिर का पूरा कॉरिडोर बाहर की तरफ से। और ये आप देखिए बहुत सारी अभी दुकानें जो हैं वो ओपन हो भी रही हैं साथ ही साथ। और बहुत सुंदर आने वाले टाइम पे ये बन के तैयार हो। रात के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है देखने में। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आके थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद चेंज वेंज करके शाम की पार्टी के लिए हम लोग निकले। और आज की ट्रीट जो है वो मेरे भाई-बहन की तरफ से थी, क्योंकि हम लोग की शादी को 5 साल पूरे हो गए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने हम लोगों के लिए एक पार्टी रखी थी। तो बस हम लोग बस पहुँचे अपने वेन्यू की तरफ जहाँ पे था, और हम लोग रात के 9 बजे के आस-पास पहुँचे थे। और शाम के टाइम का वेदर यहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला झूला भी था, बट मैं तो नहीं बैठ पाई थी। और काफ़ी हम लोग ने मज़ा किया था यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे जब हम लोग गए ना तो पहले से ही ऑलरेडी बुकिंग थी, तो खाना आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर बस हम लोग बैठ के अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या-क्या लाना है, क्या करना है सब कुछ। तो बस मैं थी, मम्मी, निशु और साईं, भाई था मेरा, बस इतने सारे 5-6 ही लोग थे बस आस-पास।
और जैसा ऐसा होता है ना कि आप रेस्टोरेंट जाओ तो आपको तुरंत-तुरंत कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। लेकिन हम लोग के साथ इस बार थोड़ा-सा पोपट हो गया, बहुत कुछ नहीं आ पाया, जो भी ऑर्डर किया था, बहुत सारी चीज़ें तो उनके पास खत्म ही हो गई थी। बैड लक था हमारा कि हम लोगों को नहीं मिली चीज़ें और फिर उसके बाद हम लोग ने अपना जो भी ऑर्डर किया था, वो हमारा स्टार्टर वगैरह आया, इसमें फ्रेंच फ्राइज़, चीज़ फ्रेंच फ्राइज़ था और उसमें पनीर टिक्का था, बहुत कुछ था भी, लेकिन सबकी अलग-अलग डिमांड थी, वो सब कुछ तो नहीं आ पाया था। तो बस यहाँ पे बस वही है खाना-पीना बस सबका चल रहा है और उसके बाद फिर हम लोगों ने लास्ट में अपना किया था डिनर। डिनर में हम लोग ने खाया था कढ़ाई पनीर और थी दाल ऐसे ही कुछ था और फिर पी थी हम लोगों ने लास्ट में कोल्ड कॉफ़ी जो काफ़ी यम्मी सी थी। खाना बहुत अच्छा था यहाँ पे मैं ये बिल्कुल कहूँगी आप लोगों से। फिर लास्ट में आती है केक कटिंग की बारी तो बस हम लोग ने केक कटिंग का इसका ये पीछे का जो व्यू आप देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर था। तो ये थोड़ा और अट्रैक्टिव बना रहा था इस चीज़ को। मुझे तो पर्सनली ये ऐसी चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। तो ये है मेरा एनिवर्सरी का छोटा-सा सेलिब्रेशन। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं तो चैनल पे बने रहिएगा। आई नो मैं अभी थोड़ा-सा एक्टिव नहीं हूँ यूट्यूब पे लेकिन आई होप सो मैं बहुत जल्द अपने इस कमी को सुधारूँगी और काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ वगैरह, बहुत अच्छे-अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपसे मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। अगर आपने मुझे फेसबुक पे अभी नहीं फॉलो किया है तो मैं उसकी भी आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ। आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए फिर आप लोगों से फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन और कैसा लगा आपको व्लॉग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।